2 दिन पहले आई, कहती हाँ जी, कहते 5 सूट लैके आई हैं, 3 प्लेन 2 प्रिंट है। बारीकी देखो, कौन कहता कि गुरु जी जानते नहीं किसी के बारे में। ये बताने का क्या मतलब गुरु जी का? 2 मतलब, एक हमें यकीन आ जाए कि गुरु जी कितने जानी जान, दूसरा जब मैं सत्संग बोलूंगा तो आप सुनोगे तो आप जानोगे कि गुरु जी कितने जाने। तीसरा सवाल, कहते छोटा जा पर्स तेरे हाथ में सी, हाँ जी, घर चो बाहर निकली, फिर वापस घर अंदर गई, वो छोटा जा पर्स रख के तो फिर तू मेरे को आई। ऐसा ही हुआ। उसने तब मेरे को गली में बताया हल्का, कहती मैंने ना गुरु जी के बारे में ना कहीं बात करते हुए सुना है, पर मैंने गौर नहीं किया कभी। पर कोई गुरु जी हैं तो पैसे का खेल वहां नहीं है, ऐसा मैंने सुना है। तो कहते मैं पर्स घर रख दूं, ऐसे हाथ भेजी रहेगा, मैं रख लूं। वो ज्वेलरी पाउच था, डेली यूज वाला। तो कहती हाँ जी, कहते जाके गिनती करी 382 रुपये। अब जब फिगर सुनी 382, 382, मेरा माथा ठनका थोड़ा सा। मैं क्या 300-400 बोलते तो और बात थी, 300-350 बोलते और बात थी। ये एग्जैक्ट फिगर 382 रुपये बोली है, कुछ तो है। मन में ना थोड़ा टिका हुआ है। फिर मेरे से पूछा की होया तेरी आँखां नूं? मैं क्या करूँ, इन्फ्लामेशन, आयराइटिस, ब्रोंकाइटिस, पीपल पेन पॉइंटेड, ग्लूकोमा, हाई लेवल थे पढ़ते सारे खराब, ऐसे स्पीड से दिखाई नहीं देता। कहते लेट जा मेरे वाल सिर करके। किसी ने मेरे को पकड़ के ऐसे लिटा दिया। गुरु जी कहते चम्मच से पानी का गिलास लेके आओ। आ गया, ऐसे आँख खोली, चम्मच से आंखों में पानी डालते रहे। कभी आंखों ऐसे 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 करते हैं, कभी चम्मच से आई बॉल प्रेस करते हैं। पहले एक आंख में किया, फिर दूसरी में ऐसे किया, 5-10 मिनट लग गए। फिर कहते माचिस लेके आओ। माचिस से क्या करना? इतने में माचिस आई, माचिस जलने की आवाज भी सुनी, तो सीधा मेरी आंख के पास जलती हुई माचिस, मेरे को नहीं पता, मेरे ये पलकें जल गई थी, वहां जल गए तो मेरे को स्मेल आ गई। कुछ पास आंखों के हैं, थोड़ी हीट भी लगती है। ऐसे हीट देते रहे आंखों में। फिर चम्मच गर्म करके गरम चम्मच आंखों को लगाते रहे। कुछ देर करने के बाद फिर बोले कि सुई लेके आओ। उस समय मैं डर गया। मैं कहा उठ जा फटाफट, या किसी सुई में मार देंगे। क्योंकि डॉक्टर मेरे को अलग करके रखते थे कि तेरे इन्फ्लामेशन बहुत है, आंख में कोई कण भी अगर चला गया तूने आंख मलनी नहीं है। अगर इंजरी हो गई, अगर पस बन जाए, इन्फ्लामेशन से पस बड़ी जल्दी बनती, पस बन गई, आई बॉल ही बाहर निकालना पड़ेगा, उसका ट्रीटमेंट नहीं होना। जरा ख्याल रखना, आंख बचा के रखना। तो मेरे दिमाग में झट से वो बात आई, सुई मार दी ना तो गड़बड़ हो जाएगी। मैंने बड़ी उठने की कोशिश, किसी ने नहीं हाथ लगाया था, किसी ने नहीं पकड़ा। पर गुरु जी का ऐसा प्रेशर था, उनको पता था अब सुई बोलना है तो इसने उठ जाना। ऐसा प्रेशर गुरु जी ऐसे कर देते थे, बंदे बैठे को भी उठने नहीं देते। मैं बड़ी कोशिश करी, जोर लगाया पूरा के उठ जाऊं, मेरे से उठा ही नहीं गया। कमाल की बात थी। इतने में सुई आ गई, तुम आंख खोले, धड़ धड़ सुई मारनी शुरू कर दी। बहुत सारी दोनों आंखों में सुई मारी। इसके बारे में गुरु जी ने 1 साल 1.5 साल बाद राज बताया। आप सब पे लागू होता है वो राज, उससे कोई नहीं बचाना बचेगा। कहते तेन पता मैं तेरी अखा सुइयां क्यों मारियां सी? मैं कहा जी नहीं। कहते तेरे कर्मां दे विच
जिन्ने इंजैक्शन लगने रह गए सी, नज़र बंद हो गई, ट्रीटमेंट बंद हो गया, इंजैक्शन लगने बंद हो गए। जितने इंजैक्शन लगने रह गए, पहले मैं सुइयां मार के तेरे इंजैक्शन पूरे कीते लगने, कर्मा च लिखे सी तेरे भी, फिर तेरा कल्याण किया। कर्मा दा भोग ये करना पैना। फिर गुरु जी ने सुई मारने के बाद अपनी उंगलियों में सुई मारी, सारी की सारी 10 की 10 उंगलियों में ब्लड निकाला, मेरी दोनों आंखों में डाल दिया। इसके बारे में गुरु जी ना लोगों को बताते थे, कहते रघुवीर दा ना ब्लड का DNA टेस्ट करा लो, उनसे मेरा DNA मिलेगा। ताई आंटी ने किया कि ब्लड रिलेशन, तो आंखों में ब्लड डाल दिया, कहते उठ जा तेरा कल्याण कर देता। मैं उठ के बैठा, मेरे को ऐसे फील हुआ कि आंखें सोच के थी मोटी मोटी हो गई। फिर डर गया, ये क्या हो गया, आंख खुले ना, मोटी मोटी लगे मेरे को, हो गई सूझ के जैसे। मैं क्या पहले कोई जिंदगी में हुआ नहीं, अब ये नहीं और मुसीबत डल गई, अब क्या करूं इसका, ऐसा सोचना शुरू हो गया। इतने में आंख खुलने शुरू हो गई, झपके ली 2-4 तो आंख खुल गई, हल्की सी ब्राइटनेस बढ़ी, हल्की सी। जो मेरे बिल्कुल बैठे हैं आगे मेरे, तो मेरे को बहुत हल्का सा शैडो में ये दिखे, ऐसे आगे जो बैठे 2-3 लोग मेरे को दिखे, हल्का सा शैडो। मैं वो चीज देख के हल्की सी मन में एक बड़ी खुशी की लहर आई। मैं क्या, अगर गुरुजी ऐसा ट्रीटमेंट 2-4-5 बार कर दें, तो जो मैं हाथ पकड़ के चलता हूँ ना, वो मैं अपने आप चलना शुरू हो। इतनी डिमांड मेरे अंदर से उठी। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं क्या हल्का हल्का दिखाई देना शुरू हुआ है, तो जो एक ना वो बात के थ्रू मेरे तीर मारा था गुरुजी ने, उसे इसका जवाब जब दिया, कहते कर दिता कल्याण तेरा, तू की याद रखेगा, बड़े इतना जोश बोले। पर उस बात ने मेरे पे एक ऐसा असर किया, उस समय जैसे मेरे दिमाग की खिड़कियां खुल गई थी। ये खोली गुरु जी, इसकी बैकग्राउंड बड़ी लंबी बातें हैं, लेकिन ये गुरु जी ने सब बुलाया, अपने आप आंखें ठीक की, जागरूक किया, दिमाग खोले, क्योंकि अब समय आ गया था मेरे से सेवा लेने। इसलिए गुरु जी ने सारी तैयारी करी। गुरु जी चले गए, हम भी घर वापस आ गए। अपना रूम हल्का हल्का सा, थोड़ी सी ब्राइटनेस और घर आते बढ़ गई। मेरे को पेलमेट, लकड़ के पेलमेट पहले बनते थे, वो हल्के हल्के दिखाई दिए। स्विच बोर्ड का पता चला कि यहाँ स्विच बोर्ड है, पूरा नहीं देखा लेकिन लगा मेरे को यहाँ है। मैंने सारी स्टोरी पूछी, क्या कर रहे थे मेरे को, पानी से, चम्मच से, माचिस से, सुई से, मेरे को जो सारा फिर उसने मेरी वाइफ ने बताया, तब मेरे को पता चला, मेरे को नहीं पता चला। मैं तो उससे पूछा, तो पहले बताओ सुई मारी थी कितनी दर्द हुई? मैं कहा मेरे को तो पता ही नहीं चला, ऐसे कैसे हो सकता? कहती सुई अंदर जाती आँख में, हमने सबने देखी है, और सुई मार के तो कहती गोल गोल घुमाते थे। क्या बात कर रही, मैं टेक्निकल बंदा हूँ, लोड में तो सुई ऐसी घूम जाएगी, आँख सॉलिड है तो ऐसे कैसे घूम जाएगी सुई? कहती ये सब आंखों से देखा बता रही हूँ आप। कहती जब सुई का ट्रीटमेंट किया ना, तो लोगों की शक्लें देखने वाली थी, मेरी तो ये हालत हो गई थी जैसे सिर के बाल भी खड़े हो गए। ये क्या हो गया? मैं बड़ा हैरान हुआ। चलो याद आया कि पर्स में 382 रुपये बोले। मैं कहा पर्स में 382 रुपये बोले थे? कहती हाँ 382। मैं कहा फटाफट पर्स लेके आ, जरा देखें कितने पैसे। वो लेके आई, बेड पर बैठे थे, उसने सारे खोल के बाहर निकाले, जो चेंज थी सब निकाल के तो सब गिनती करे,
मैं तो बार बार पूछूं कितने हैं कितने, कहती ठहरो टाइम लगना गिनती करने में। तो जब उसने बताया तो कहती हैरान हो गई, कहती हो ये तो 382 रुपये पूरे हैं, ना एक पैसा कम ना ज़्यादा। फिर तो पूरी तसल्ली हो गई। मैं कहा बहुत ठीक जगह गए, बहुत ठीक जगह गए। नींद बड़ी जोर से आई उस दिन। 16 साल में मेरे को ऐसी नींद पहली बार आई, क्योंकि मैं सो कर चाहता हुआ भी सो नहीं पाता था। आंखों में दर्द बहुत रहती थी, ये पलकें ऐसी बंद करता था तो दर्द बेहद बढ़ जाती थी। तो जोर से पता नहीं कब नींद आती थी तो मैं सोता था, अपनी मर्जी से नहीं सो पाता था। उस दिन बड़ी जोर से नींद आई, मैं सो गया। सवेरे उठा तो मेरी दुनिया नहीं थी। मैं वॉशरूम की तरफ गया, मेरे को लगा कि सपना देख रहा हूँ, और सपना नहीं था। मैंने अपने सिर को ऐसे झटका दे के देखा, ये सोया हुआ चल रहा है, पर नहीं, वो सच था। 100% 6/6 विजन पूरा वापस एक रात में है। मैं शोर डालने लग गया। वो शोर मेरा सुन के सारे आ गए, मेरे फादर, मेरे मदर, मेरा भाई, सब दौड़े आ गए। की हो गया इनू? वो की हो गया तेनू? मैं क्या कुछ नहीं, शोर क्यों डाल रहे हैं? मैं क्या, मैं रात गुरुजी के पास गया, मेरा ट्रीटमेंट किया, मेरी पूरी नजर ही वापस आ गई। कहते रात को दिखाई नहीं दी है। बच्चों से पूछा था मम्मी डैडी कहाँ, कहते पता नहीं कहाँ गए, कहीं गए, कहते आते हैं थोड़ी देर। मैं तो वहां गया था। सारे बड़े खुश इस बात पे। मैंने तुरंत वाइफ को कहा, मैं क्या जरा पास हूँ, अभी जाना, मैं तो गुरुजी के पास अभी जाना। कहती बच्चों ने स्कूल गया। मैं कहा तू फटाफट तैयारी करने को स्कूल भेज, तो फिर चलते हैं। हम निकल गए। तो रास्ते में समझ आई कहाँ जाना है, गुरुजी कहाँ रहते हैं, हमें तो पता ही नहीं। गुरुजी का नहीं पता तो रहते कहाँ, कैसे पता हमें। फिर आंटी को मेरे को याद आया, कहती मेरी ना मासी की लड़की की शादी थी, तो गुरुजी ना वहाँ पे आए थे, हमें नहीं पता चला। उनके घर आए, आके तो मिल के उनको ब्लेस करके तो चले गए। वहाँ कहीं उसने बात सुनी कि गुरुजी हैं जो ये ना बस स्टैंड के आसपास रहते। इतना कहती मैंने सुना था, पर मैंने गौर नहीं किया, क्योंकि हमने कोई लेना देना नहीं, वास्ता कोई नहीं, तो क्या ध्यान देना। पर इतना कहती मेरे को थोड़ा सा याद है, शायद बस स्टैंड के आसपास। मैं कहा चल फिर शायद वाला काम करके देख दे। चले गए वहाँ। अब कहाँ जाएं, बाजार अभी खुला नहीं, 8:30 पौने 9 का टाइम था। एक खोखा जो होता है चाय वाला, एक बुजुर्ग अंगीठी कोयले की वो चला रहा है, गत्ते से हवा दे उसको चला रहा है बैठा। मैं कहा मैं इससे पूछ रहा हूँ, और तो कोई है नहीं, दुकान खुली नहीं। उसको जाके पूछा कि यहाँ गुरुजी कहाँ रहते हैं। कहता कौन से गुरुजी? ये कौन सी वाली बात तो हमें नहीं पता, तो गुरुजी कोई है यहाँ पे रहती? कहता हाँ 2 हैं। चक्कर पै गया, हूँ केड़े दसना। ऐसे मेरे मुंह से निकल गया। मैं कहा 2 कौन से हैं? कहता एक गुड़गांव वाले हैं, एक जलंधर वाले हैं। मैं कहा तू पहले जलंधर वाले बता। कहता पीछे मुड़ जाओ, लेफ्ट में गली आएगी, उसके अंदर जाओ, बिल्कुल जहाँ टक्कर लगेगी वो कोठी है, वहाँ रहते। देखो गुरुजी की कृपा जब होती है ना, तो सारे काम अपने आप ऐसे आसान हो जाते हैं। गुरुजी के पास पहुँचना था, लेकिन गुरुजी ने इस तरीके से अपने पास बुलाया, ऐसे मत को चलाया कि हम वहाँ पहुँच गए। अंदर गए, जाली वाला दरवाजा लगा था, ऐसे देखा। कहती हाँ यही है गुरुजी। शूज उतारे, लोगों के भी उतरे हुए शूज उतारे, दरवाजा खोला। पहले मैंने पैर अंदर रखा, दूसरा स्टेप लिया तो गुरुजी ने ऐसे देखा तो बहुत बढ़िया स्माइल दी गुरुजी ने। तो साथ में बोले क्यों भाई रात नींद आई? मैं कहा गुरुजी नींद बहुत आई, नींद छो गुरुजी, पूरी नजर ही वापस आ गई। तो कहते बाबा तू भी कोई नहीं छड़िया, बड़े बाबे ट्राई किए बड़े, कुछ नहीं, सब पीछे लगा लेंगे, कोई कुछ नहीं कर रहा। मैं क्या गुरुजी? हाँ जी गुरुजी। कहते देख ला फिर।
इशारा की बैठ जाऊँ। जब तक माथा टेका बैठ गए, लोगों के सुनते रहे क्या क्या दुख हैं, बातें सुनते रहे। 2 घंटे बिठा रखा, फिर छुट्टी दे दी, चले गए। दूसरे दिन आए, फिर बैठे रहे, फिर छुट्टी दे दी। तीसरे दिन आए तो मैंने गुरु जी से कहा, मैं कहा गुरु जी आंखों में लाली अभी वैसे है, रेटिनस अभी वैसे है। क्योंकि इस ख्याल से पूछा कि इन्फ्लामेशन की निशानी होती है रेटिनस। रेटिनस है तो बीमारी है। मैं कहा कल तो फिर तंग करेगा। मैंने कहा रेटिनस अभी वैसे है। कहते लिया पानी का गिलास अंदरों। गुरु जी किचन से स्टील के गिलास में मैंने पानी लिया। तो गुरु जी ने कुर्ते से ऐसे साइड जैसे पॉकेट से माला निकाली, रुद्राक्ष मोटे मोटे 9 पीस थे, उन्होंने गले में डाली, गिलास पकड़ा, डिप की, ऐसे पढ़ा, पढ़ के कहते एल है, आज तो बाद लाली भी खत्म। मैंने पी लिया, बड़ी शानदार खुशबू, क्या टेस्ट उसका। मैंने पी गया। अगले दिन सवेरे उठा तो मैं सबसे पूछ रहा हूँ लाली कितनी है। तो कहते तो बिल्कुल साफ हो गया। रानी की बात देखो, लाल आंखें थी, ये तो बिल्कुल साफ है, वाइट है। मैं फटाफट मिरर में गया, जाके ऐसे खोल के देख रहा हूँ, तब देखा तो वाकई वाइट। दूरी कमाल होगी, जो भी होता है एक दिन में होता है, एक रात में। खैर जी, फिर उसके बाद फिर गुरु जी ने देरी नहीं लगाई। फिर उसके अगले दिन से हमें सेवा मिली। आंटी ने बोले कि चाह बड़ी बढ़िया बनानी है। चुप रही, कहते जात मेरे लिए चाह बना के लेके आ। उसमें गांव का टच भी था। गुरु जी गांव के थे, वो मैच कर गए। गांव का टच होने से मैच कर गई। उसने चाय बना के लेके आई अपने तरीके से। वही तरीका बाय चांस गुरु जी का था। चाय बनाई, फिर उसको फेंट लगाती, फेंट लगा के फिर पतीले में डाल के फिर गर्म करके फिर दूर से धार ऐसे डालनी गिलास में, झाग होनी चाहिए। ये गांव के तरीके, घर में भी ऐसा बनाती। तो जैसे गिलास लेके आई तो गुरु जी ने एक सिप लिया, उनको इतना टेस्ट आया तो गुरु जी ने ना आंटी की तरफ ऐसे करके देखा, देख के दूसरा, फिर गुरु जी के सिप करने के एक्शन बदल गए। बड़े स्वाद चाय मिली तो जी बड़ी स्पीड से वो चाय पीने लगे, पूरा गिलास खत्म कर दिया। कहते बड़ी शानदार, बड़ी स्वाद चाय बनाई, जाए गिलास और बना के ले, फिर और बना के ले। बस वहां से मेरे को बोल दिया, और तो बाहर खड़ा हो जाए, कोई आए ध्यान रखिए। सेवा शुरू हो गई। अब एक खास आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ये दुनिया में करिश्मा सुनने में नहीं आएगा। गुरु जी भी कहते कोई ट्रीटमेंट किया मैं मेरी दोनों आंख में लेंस नहीं है। राइट का लेंस खराब हो गया। बहुत बड़ा रिस्क लेके डॉक्टरों ने एम्स में 3 डॉक्टर थे, एक ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर सूद, एक जो मेरा पोजीशन था, मतलब जो मेरा चेकअप रूटीन वाला था, एक वो, एक तीसरा डॉक्टर और उनको बुलाया था। कहते इसका ना लेंस निकालना, ऐसी पोजीशन में है। तो मेरा ऑपरेट करके उन्होंने लेंस निकाल दिया। अब दूसरा वो खराब हो गया। जब खराब हुआ तो मैंने अंदर से गुरु जी से कहा, मैं गुरु जी है बड़ा तंग करता है, गुरु जी एरा की करता है, जो करना करो गुरु जी। दिमाग में तो यही था कि ऑपरेशन के लिए शायद बोले, पर गुरु जी ने क्या किया, वो लेंस ही उखाड़ दी। वो आंख में अभी भी तैरता रहता है, छोटा सा है, वो तैरता रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी। लेंस अपनी जगह पे तो है नहीं, वो भी डेड होके क्लियर होता है शीशे जैसा, वो डेड होके डार्क ब्राउन कलर का हो। अब दोनों आंखों में लेंस नहीं, कोई इंट्राकुलर लेंस नहीं डाले, डॉक्टर डालते नहीं, कहते आपके नहीं डालने, एस्पेक्ट्स नहीं लगते। कभी आंखें चेक कराने के लिए जाता हूँ
तो वो अपने रूटीन के हिसाब से वो नंबर भी देख के चेक करते हैं। तो वो मशीन जो है ना, कंप्यूटर मशीन होती तो आगे आती है, घूम 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 ऐसे करती, वो नंबर ही नहीं देती। अब लेंस आप सबके हैं। ये खास बात है, चाहे 200 साल की उम्र का बंदा हो जाए, साइंस कहती है कि ये लेंस नहीं उखड़ता। वो उखाड़ दिया गुरु कहते फिर स्यापा ही मुका, ये काम तो है नहीं, ऑपरेशन कराने की लोड़ ही नहीं चाहिए। अब लेंस होते हुए हल्का सा फर्क आ गया, आपके एस्पेक्ट्स लग गए और एस्पेक्ट्स उतार लो, आप कोई काम करके दिखाओ, ना ड्राइविंग कर पाओगे, ना पढ़ पाओगे, ना काम कर पाओगे, ना ठीक से चल पाओगे, ठोकर भी खाओगे। गुरु की कृपा देखो, विदाउट लेंस उसका क्या हाल होगा उस बंदे का। उसके 17 नंबर के मोटे मोटे शीशे लगते हैं उसके, मेरे तो वो भी नहीं लगते, मशीन नंबर ही नहीं देती। तो बिना लेंस के कैसे इंसान चलेगा। मैं पढ़ता भी हूँ, पढ़वाते हैं मेरे से, जजमेंट मेरी नंबर 1, हर चीज मेरी सारी ठीक ठाक, मेरी जिंदगी बड़ी फर्स्ट क्लास चल रही। ये कैसे हो रहा, फोकस कैसे हो रहा? साइंस का जवाब कोई नहीं। मजे लेने के लिए भी मैं चले जाता रहा डॉक्टर के दूसरे के पास, ये देख पाई तो वो कह रहे थे हमारी समझ से बाहर है, साइंस में नहीं है कि विदाउट लेंस आदमी देख सके, अपनी समझ से बाहर। एक डॉक्टर ने बात कही काम की, कहता परमात्मा जो चाहे सब कुछ कर सकता है। मैंने फिर गुरु जी की तस्वीर दिखाई थी, मैं कह रही इन्होंने मेरे पे ये कृपा की है, ये बीमारी हटा दी। अब विदाउट लेंस जो है पता नहीं क्या गुरु जी के अंदर कैसी कृपा, आपको तो दिखते नहीं स्पिरिट लैंप से, पर कृपा अंदर चल रही जो मेरे को दिखाती है, फोकस करके देती है। उसने कहा कि परमात्मा जो चाहे वो सब कर सकता है। परमात्मा के आगे बैठते हुआ इस बात को मत भूलना। मैंने देखा है, गुरु जी ने दिखाया है, मैंने देखा है, 100% परमात्मा ऐसे रूप में आया। आप जल्दी नहीं मानोगे। आप जो समझ लेगा ना वो इतना पछताएगा, इतना हैरान होगा। परमात्मा के पास बैठते हैं, परमात्मा आगे चला गया, हम मिल नहीं सकते। जुग जुग लग जाते हैं परमात्मा को देखने के। हाँ जी, जुग जुग लग जाते हैं, कई कई जन्म लगते हैं परमात्मा को देखने के। यहाँ देखो, अभी भी आप पास बैठे हैं, सामने बैठे, सब देख रहे हैं, लेकिन आपकी आंखें नहीं देख सकती। ये अंदर की आंख है जो देखेगी, अंदर की आंख वो नहीं खोल रहे, वहां तक अंदर तक तो गए ही नहीं, जाते नहीं, बाहरी रूप में रहते। शरीर को संभालो, शरीर को संभालो, इसका इलाज कराओ, इसको क्रीम लगाओ, इसको ये करो, खुराक बढ़िया खाओ, शरीर ठीक रहे, चमकदार रहे। यहाँ तक कि बाल, शादी आ गई किसी, चलो पार्लर, बाल सेट कराओ, 9,000 रुपया बालों पे लग गया, बाकी दूसरा कितना लग गया पता नहीं। एक रात की बात है, सुबह देखो तो फिर वही के वही। पंजाबी कहते पूछो फड़ के तू ही मुड़ चुई नहीं चुई। सो बाहरी ख्याल छोड़ दो, बाहरी शरीर को छोड़ दो, जो अंदर बैठा है ना वो कहाँ बैठा है उसकी बात करो। दिमाग चलाओ उस पर, वो कहाँ है भाई जो हमको लेके शरीर को इतना दौड़ा रहा है, इतना चला रहा है, इतना दिखा रहा है। उस चीज के ऊपर फोकस करो। उसने नहीं मरना, शरीर ने मरना। आग जला के घर वालों ने राख कर देना, लेकिन जो अंदर बैठा है उसकी मौत नहीं है। वो इस शरीर से निकली, दूसरे शरीर में चली गई। इस शरीर से निकली, दूसरे शरीर में गई।
वो असली आप हो। मैंने एक लाइन बोली ना, गुरु करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं क्या है? अपना आप, अपने आप को हूं कहते, मैं हूं मौजूद, मौजूदगी, मैं हूं, फिर वो खत्म हो गया, मुझ में रहा ना हूं। आपा फर्का मिट गया, जब देखूं तत तू, मैं जब भी देखता तू ही नजर आता, क्योंकि तू करके मैंने उसको अपने साथ पूरा मेल करा दिया। ज्योति ज्योत रली संपूर्ण किया, दो ज्योत लेके इकट्ठी कर दो, एक ही हो गया, फर्क खत्म हो गया। ऐसा है जिंदगी के खेल। थोड़ा सा गुरु जी के पास आके पता चलना आपको, और कहीं नहीं पता चलना, ना घर बैठे किसी ने बताने आना। बेकार की बातें टीवी में बड़ी आती हैं, बेकार की बातें लोग बहुत करते हैं। गुरु जी ने जितनी बातें करी, काम की करी। एक है तो बड़ा चटपटा सत्संग, लेकिन समझ बहुत बड़ी उसमें। मेरे को ना बाद में आंटियां कई कह देती हैं, तुझे ये क्यों सुनाया सत्संग? साडा तो घर वाला तेरी चैन लैन कुछ होर भड़का देता। मैं कहा भी सच तो बोलिया मैं, हुण सच दे विच आके की करदा है ते उन्हें समझ चाहिए। एक लेडी आई, पहली बार तो बैठी, तो गुरु जी ने उसको भी देख रहे थे, कल बुलाया, आ जाए तो। हाँ बोल, की चाहिए? कहती मेरा घर वाला ना शराब बहुत पींदा है, फिर मैं उसकी शराब चढ़वाने वास्ते तुहाडे कोल आई। गुरु जी उसकी तरफ देखने लग गए, तो गुरु जी बोले कितनी शराब पींदा है? तो बहुत पींदा गुरु जी, बेअंत पींदा है। कहते उपाय करना पड़ेगा। कहते जी दसो। कहते उसकी शराब हटा देगा, पर ਉਹਦੇ हिस्से की शराब तेनों पीनी पैनी। वो घबरा गई, कहती किहड़े बाबे कोल आ गई? तो मैंने शराब पिलांदा, मैं ਉਹਦੀ हटवाण आया, तो मैंने कहता तू पी ਉਹਦੇ हिस्से। ये की हो गया? जब गुरु जी ने शक्ल देखी ना, घबरा गई। फिर बोले गुरु जी, फिर सबको बोले, सबको फिर संबोधन किया, सबको सुनाया। कहते हर जीव जब पैदा होता है तो उसका एक लिखा जाता है, कितने सांस लेने, कितनी उम्र है इसकी, कितनी हार्ट की धड़कन है, कितना पानी पीना, कितनी खुराक खानी, खुराक में क्या क्या खाना, क्या क्या पीना, एक एक चीज कहते लिख के आई। वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन, ये भी लिखवा के है। ना पीता है कोई, ना खाता है, उसको बोलो तू खा पी, लाखों के लालच भी दे दो तब भी हाथ नहीं लगाएगा ना। कहते इस शराब का, मांस का, ਇਹਦਾ चर्चा बहुत है दुनिया की। खाना चाहिए कि नहीं, पीना चाहिए कि नहीं। कहते ਇਹਦਾ कोटा लिखा होया, ਉਹਨੂੰ कहते ध्यान ना सुन, ਉਹਦਾ बहुत बड़ा कोटा लिखा होया, ड्रमा के ड्रम लिखे हुए थे। कहते जी मेरा कहना मन ला, जिन्हें पींदा पीण दे पा दे, 2-3 पैक तू बना के दे देगा, छेती खत्म कर। कहते एक मैं तेन गारंटी देना, तेरा बंदा बीमार नहीं होगा, तेरा बंदा बीमार नहीं होगा, ये मैं गारंटी दूंगा। वो छेती कोटा पूरा कराओ। समझ आ गई? समझ आ गई उसको। फिर वो नॉर्मल हुई। फिर गाने कहते महाराज जी ख्याल रखना जरा, एवं ना कह के भेजो, ख्याल रखना कहीं चूक ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। कहते हाँ हाँ जा जा तू बेफिक्र होके जा, कुछ नहीं होने देगा, उसका कोटा खत्म कर। एक बंदा देखो इस तरह आना हो रहा आया,
वो आके गुरु जी पे माथा टेक के बैठ जाया करे हर 10 मिनट बाद। उसके बाद अपनी गाड़ी में जाए, गाड़ी गेट के आगे लगा के, उसको बड़े बार कहना तू इतने गाड़ी ना लगाया कर, आगे लगाया करेगा। वो कहना मेरा सामान पिया यार, मेरा इतने लगानी जरूरी है। वो हर 10 मिनट बाद जाया करे, कार खोले, बोतल खोले, गिलास में डाले, कोई पानी नहीं, ऐसे लगा के रख के गाड़ी पानी करके फिर आके अंदर बैठ जाया करे। मैं गुरु जी को क्या, मैं गुरु जी तो शराब पी के आता बार बार अंदर आके बह जाता। कहते कोई गल नहीं, मैंने पता क्यों पता, फिर ठीक है। बड़े दिन आया आता रहा, एक दिन मैनू कहते किसी एक आंटी को बुलाया, पर्स कितने है, लिया खोल जेब अंदर एक 100 का नोट कटिया। मैं दूरों देखा उन्होंने कट रहा, मैं किसी समाज से कुछ कट निकाल रहे रख रहा सी कुछ, मैं दूरों देखा। मैंने आवाज दी इधर आ, कहते आ ला 100 रुपया, चल 100 रुपए वाली ना दारू की शीशी लैके आ। जो तो हिंदी गल कही ना मैं लग्या गुरु जी दारू मंगवाते पे की चक्कर है। मां घूमया, मैं चले तो गया, उसको बोला मैं क्या जो 100 रुपए में आती है ना वो वाली ना शीशी दे दे, बिल्कुल शीशी पंजाबी में शीशी कहते बोतल, उन्हें हाफ दे देता। मैं कह किस तरह लैके जावा, फिर मैं याद आया, मैं क्या शराबी इतने ना पेंट पजामे इतने रख के घूमते उत्ते शर्ट की उत्ते रख के घूमते। मैं तो सचमुच पेंट में ऐसे फंसा ली, शर्ट को बाहर निकाल दिया। मैं अंदर आया, अंदर हॉल में नहीं गया, दरवाजे पे ऐसे खड़ा हो गया, इधर आना के मैं चला, मैनू डर गया सी, मैं कहते पेंट को निकल के डर सी। मैं दुनिया के सामने खड़ा रही बेइज्जती करता, इतना डब च रखी फिरदा, मैनू ये डर सी। मैं बड़े आराम नाल तुरदा 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 गया, जाके हाँ जी गुरु जी कहते मेरा ऊपर कमरे चाबी लै जा। वो पर्सनल रूम किसी को नहीं बिठाते सी, किसी किसी को उत्थे बिठाना, वो पर्सनल रूम कोई ऐसा। मैनू कहते ऊपर जा, गिलास लै जा, पानी लै जा, आ शीशी लै जा, ते कहते इनू कंजर नूं उठा के इनू ना पहला रख के आ, फिर इनू लै जा ऊपर, इनू कह सारी पी के खत्म करके भी थल्ले आ जा। मैं कर लिया आ शराब पी, मैं उस कमरे च बिठाना है, की करते पे मैं गया रख के आ गया। मैं कहा आप ही ऊपर जरा थोड़ी दिन तक काम बोलिया, ले गया। मैं क्या गुरु जी कहते खत्म करके नीचे आ जाए, मेरे ऐसे देखा, मैं हाँ हाँ खत्म करके नीचे आ जाए। थोड़ी देर बाद वो देख आया नहीं ऐसे, मैं कहा देख के आना जी। तो जब गया तो वो ऐसे ही बैठा, आराम से चौंकड़ी मारी तो ऐसे बैठा, सेंटर टेबल पे वो रखी और सामान रखा, तो ऐसे ही बैठा आराम से आके बंद करके बैठा। और मैं कहा भाई इतने आराम कर दूरी आया तो मुझे इन खत्म कर, कोई भी बुला रहे हैं। ऐसे देखे फिर ऐसे बैठ से बोले भी ना, बोलना ही बंद हो गया था। मैं देखा नहीं, मैं फिर खोल के मैं गिलास पा दी। मैं क्या खत्म कर फटाफट नीचे आ। कहते वो आया नहीं अजे तक, जा देख बुलाओ। मैं फिर गया, तो फिर ऐसे आंखें बंद करके ऐसे बैठा हुआ आराम से, तो पिछली गिलास में डाली। मैं कहा तू पींदा क्यों नहीं यार, तू उत्ते थले तू 10 मिनट बाद जाना, 10 मिनट बाद जाके पी के आए ना, तू क्यों नहीं जाके नहीं बोले ही ना। मेरे तो ऐसे देख ले आराम से बैठ गया। मैं नीचे आया, मैं कहा गुरु जी ना तो बोलता ना वो पींदा है, तो चुप करके अखा बंद करके बैठा हुआ। गुरु जी ने स्माइल भी देने लगे। अच्छा चल कहते उन्होंने पेट थले तो समान चुक के ना वो कूड़ेदान से सट के आया। मैं समान सारा इकट्ठा किया। मैं कहा चल नीचे गुरु जी बुला रहे, मैं कूड़ेदान सट के आ गया। उन्होंने पूछते तू पींदा क्यों नहीं? कहता गुरु जी पता नहीं
मैं एक बार हाथ आगे किया गिलास उठाने के लिए, मेरा हाथ रास्ते से वापस आ गया। फिर कहता मैं जैसे मैं देखता था गिलास को, मेरे को अंदर से कुछ होने लग जाता था, मेरे को कुछ होता था, पता नहीं क्या हो रहा, कुछ गड़बड़ होती थी अंदर। तो मैं तो आंखें बंद करके बैठा रहा, गिलास को मैं देखता था, फिर मेरे को कुछ होता था। कहते कोटे तो ज्यादा पी रहा तू, जेड़ा कार च बार बार जाना, कोटा खत्म हो चुका है। हम तो कहते साल तो ऊपर हो गया तेरा कोटा खत्म हो, या कहते तेरा पहला ये कल्याण किया, हूँ कहते वो सस्पेंड हो गया सी। वो फूड सप्लाई डिपार्टमेंट के ना इंस्पैक्टर सीगा। तो कहते सी ए हुण तू बंद होगी ना तेरी, हूँ कहते तेरे हक च फैसला होगा, फिर वो हक च फैसला होगा। ਹੁਣ देखो कोटे से ज़्यादा ये गल्लां तो तुसीं ना उस चीज़ नूं छड्ड दो, पीना पाना छड्ड दो। हुण उन्होंने जो बोलिया हार्ट की धड़कन किन्नी, साह किन्ने, खाना किन्ना, पीना किन्ना, केड़ा खाना केड़ा नहीं खाना, ये सब कोई देखो चाय नहीं पीता, कोई मसल की दाल नहीं खाता, मसूर की दाल नहीं खाता, कोई आलू बैंगन नहीं खाता, कोई कुछ नहीं खाता, लिखा ही नहीं, उसके लिखा ही नहीं, वो चीजें नहीं खाए पिएगा। तो सच जो है गुरु जी सामने दिखा देते थे, किसी को अच्छा लगे या ना लगे तो वो जाने, और गुरु जी सच वो दिखाते थे जो दुनिया में कोई नहीं बताता, ऐसी बात कोई नहीं बताता। तो जारी रखें हैं, टिके हुए ना, पूछो जारी रखिए। अंकल लंगर शुरू करा दे नाल नाल कि नहीं? करा दे, करा दे। क्यों जी लंगर खाना है तुसी? नहीं कराएं, लंगर खाना है कि सुनना है? हैं? दोनों का सुनने की आवाज घट आ रही है ना। हाँ हुण आई तो आके मैं 2 मिनट वेट करो, वेट करो, 10 मिनट वेट करो, फिर 10 मिनट। ठीक। हाँ जी तुसी जाना है लंगर के कमरे लो, लंगर करके चले जाओ, उधर चले जाओ, इन्हां नूं कराओ लंगर, जेड़े जाण वाले इन्हां नूं करा दो। लाल को आया, लाल कहंदे डायमंड, सच दे बंदे बंदा डायमंड कवा लेंदा, ठीक है ना। इस तरह रास्ते में ना 2 पत्थर पड़े थे, चमक रहे थे, बंदा जा रहे है, कहना बड़े चमक रहे ये की चीज है, वो चुप के देखा, दूजा देखा, जो ज्यादा चमक रहा सी कहना है वधिया, वो उठाया, दूसरा छोड़ दिया, वो ले गया, कहता सीधा दुकान पे जाता हूँ, जो शॉप पे जाके इसको बेचता हूँ, बड़ा कीमती लगता। वो गया, उसने देखा, उसने हाथ में दे दिया, कहता जिसका कोई पैसा नहीं, ये कोई कीमत नहीं है। फिर सोचा, कहता मैं दूसरा देखता हूँ, इतने में एक बंदा और आ गया, वो दूसरा पत्थर जो रह गया था वो उठा के ले आया, कहता जी बेचना है, कहता जी दिखाओ। उन्हें देखा, चेक किया, कहता जी 1 लाख रुपया मिलेगा, वो हिल गया पहले वाला, कहता है क्या है, मैं तो दूसरा लेके आ गया था। वो संभालना स्पीकर, कहता इसमें क्या है, इसकी कीमत क्यों नहीं, कहता ये कांच का बना है तेरे पास, ये डायमंड है, हीरा है, ये प्योर हीरा है, हीरा छड़ के चले जाओ, कोई अकलमंद नहीं। सो गुरु महाराज ने ऐसे थोड़ा लिखा है, दे दो आप, लाल कांच कांच बादल आंटी लाल सब, को आंटी सबको ही दे दो, ये इसी तरह सब बैठे हैं सबको ही दे दो। सो क्या पहले रूम में करो, ये लोगों रूम के होने के बाद इन लोग को। एक बार मैं एक आंटी का सत्संग सुना, चलो मेरी आंटी बीमार हो गई एक बार, उसकी उस समय 37 साल उम्र थी, बीमार हो गई। गुरुजी और मैं दिल्ली आए थे,
दिल्ली आए तो बाद में ना मेरे लड़के का फ़ोन आया कि मम्मी को पता नहीं क्या हो गया, डॉक्टर पे लेके आए हैं। तो उसने अपने हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है और उसने बोला कि जल्दी अपने पापा को बुलाओ, हालत बहुत ख़राब है। मैं क्या हो गया? कहता पता नहीं, उसने नहीं बताया। कहता अपने पापा को बुलाओ, उनसे बात करेंगे। बच्चे थे, छोटे थे, तो हमारे से बात नहीं करी उन्होंने। अब जल्दी आओ। और कहता मम्मी बोलती नहीं। फिर मैं थोड़ा सा घबराया, मैं तो बोलती क्यों नहीं है? कहता पता नहीं, बोलती नहीं है। ऐसा क्या हो गया जो एकदम से बोलती नहीं है? हॉस्पिटल एडमिट हो गई, हालत खराब है, तो क्या हो गया? तो गुरुजी मेरे को सैनिक फार्म में जो अपू घर सुना था ना आपने, उनके घर छोड़ के गए। तो मैंने कहते मैं ना 2-2.5 घंटे जो वापस आना, मैं पता नर्स मैंने कहता तू बैठ थे रुक, तो मैं 2-2.5 घंटे जाया। गुरुजी आए ना, शाम हो गई, मैंने फ़ोन करने शुरू कर दिए। कहीं और चले गए, किसी के चले गए। मौज आती है गुरुजी की, मौज से है, कहीं ना पता चला। फोन पे फोन बार बार आए जाए, चले कि नहीं अभी, चले कि नहीं अभी। डॉक्टर बार बार बोलते बुलाओ बुलाओ। मैं क्या यार आता हूँ। फिर मैंने डिसाइड किया, मैंने उनके घर में मैसेज छोड़ के तो मैं वहाँ से निकल आया। मैं कहीं बता देना गुरुजी को कि मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हॉस्पिटल में बैठे, बोलती नहीं, तो डॉक्टर बार बार बुला रहे हैं। मैंने बस पकड़ी, ट्रेन का पता नहीं टाइम क्या है क्या नहीं, मैंने बस पकड़ी। बस पकड़ के तो मैं आ गया, तो बस हो गई लेट चलने में। तो सवेरे पहुंची 5:30-6। मैं जलंधर पहुंचा, तो मैं क्या सीधा हॉस्पिटल जाता हूँ। मैं सीधा हॉस्पिटल आया, तो 2 लड़के मेरे वहाँ पे उसके पास थे। मैं गया, मैं क्यों आया कि पता नहीं, देख लो बोल दी नहीं। ऑक्सीजन लगनी पड़ी, मुंह उसका स्वेलिंग, हाथ पे कितनी बाजू पे स्वेलिंग। मैं बुलाऊं, आवाज़ तो सुन रही, तो मेरी आवाज़ सुन के तो आंखों से उसके आंसू बहने शुरू हुए। मैं क्या सुन रही है, बोल नहीं पा रही लेकिन सुन रही। फिर मैंने बोला, मैं क्या तू फिक्र ना कर, अपने आप को मजबूत बना के रख, गुरुजी ना से बात करता हूँ, तेरे को फिट कर देंगे, तो घबराई ना बस। मैं बैठा रहा। तो नर्स को पूछा, मैं कैसे क्या है? कहते जी हार्ट के रिलेटेड है, कोई प्रॉब्लम, बाकी डॉक्टर साहब ही बताएंगे, हम नहीं बता सकते, हमें मना है। डॉक्टर साहब 9-9:15 बजे आएंगे, उनसे बात करेंगे। इतने में जो बड़ा लड़का था बाबा, वो मेरी जगह पे था। तो रात वहाँ रुका, तो उसका सवेरे फोन आ गया 7:30 बजे। 7:30 बजे आया, कहता है गुरुजी आ गए, फटाफट आ जाओ, आके बात कर लो गुरुजी से। मैं वहाँ से निकला, रोड पे पैर रखा, आया, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आ गया। मैं वापस मुड़ा, मैंने नर्स से कहा, मैं इसको ना 2 घंटे के लिए ले जाना चाहता हूँ अपने गुरुजी के पास। मैं कहा डॉक्टर साहब जानते हैं गुरुजी को, गुरुजी के पास आते हैं, इसको ले जाना। कहती हम तो इनको करवट नहीं दे रहे, इतनी पोजीशन खराब है, आप ले जाने की बात करते हैं। मैं कहा कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। मैं कहा मेरे को ले जाना। कहती नहीं डॉक्टर साहब सुना मेरी बात। बस पता नहीं क्या जुनून आया मेरे। मैंने अटेंडेंट जो थे कुछ सोए पड़े थे, टहल रहा है, मैंने सबको इकट्ठा किया, 5-6 बंदे हो गए। इकट्ठा किया तो मैंने ना बाहर गया, तो एक रिक्शा वाले को रुका, साइकिल रिक्शा जो उसको रुका, आ रहा था। मैं कहा तू रुक जा, मैं कहा डिफेंस कॉलोनी जाना, मैं आता हूँ मरीज लेकर। मैं अंदर गया, पहले मैंने ऑक्सीजन उतार दी,
गुरु जी का नाम लिया। मैं क्या गुरु जी हम जो करन लगा ना तुसी सब देखते हो, क्यों ख्याल तुसी रखना मैं तुहाडे को लैके आ। ऑक्सीजन उतार दी। मैंने उसको बोला, वो जी खींचातानी शुरू हो गई। वो मेरे को 2 नर्स थी, वो मेरे ऊपर झपट पड़ी। वो ये क्या कर रहे, ये क्या कर रहे, मारना है ये वो, हमारे ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा वो। मैं क्या कुछ नहीं हुआ, गुरुआ के आसरे कुछ नहीं हुआ। खैर जी हम उसको उठाएं, वो पकड़े, खींचातानी शुरू हो गई। तो आखिर में ना वो बंदे भी डर जाए भी स्टाफ जो है नहीं उठाने दे रहा। मैं उनको थोड़ा मिलते भी करी, थोड़ा गुस्से में भी बोला, मैं उठाओ यार, मैं क्या क्यों परेशान करते हो, मैंने आपका साथ मांगा, दे दो यार साथ। इनको समझ नहीं है। उठा के जी रिक्शे पे लेके आ गए। मैं उसको पकड़ के बैठ के तो डिफेंस कॉलोनी पहुंच। उसका शरीर ऐसे बटा, कभी इधर ऊपर जाए कभी इधर ऊपर जाए, वो हैवी वेट। मैं ऐसा बड़ी मुश्किल से पकड़ा, उसको लेके गया वहाँ पे। तो देख के ना अंदर से भी दौड़े आए, कुछ माथा टेकने आ रहे, वो आए फटाफट, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। मैं क्या बाद में बताऊंगा, पहले इसको उठाओ अंदर लेके चलो। 5-6 बंदों ने उठाया, अंदर ले गए। अंदर ले गए तो गुरु जी ऐसे देख रहे हैं, ऐसे करके बड़े मस्ती से बैठे हैं, ऐसे देख रहे हैं। जब मैं आगे गया पहले सामने बैठा, तो गुरु जी के सामने जहाँ बैठते सामने किचन की दीवार थी 7-8 फुट की,